हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे उस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पाइप एंड सिस्टर्न का पहला ही वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक इस वीडियो में देखेंगे। और इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये भी कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, कोई अलग से एनसीईआरटी वगैरह में चैप्टर है नहीं। तो इनके क्वेश्चंस वगैरह को जो बनाएंगे तो वो भी एलसीएम वगैरह की मदद से बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को बनाया था। उसी प्रकार से पाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसी प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चंस को बनाते हैं, फिर समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस प्रकार से क्वेश्चंस वगैरह को हैंडल करना है। चलिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स। 2 पाइप है, एक ए है और एक बी है, और ये एक टैंक को ए वाला 20 घंटे में भरता है और बी वाला 30 घंटे में भरता है। इफ़ बोथ आर ओपनड टुगेदर, अगर दोनों पाइप्स को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगी ये बताना है ना। चलिए देखिए कौन कौन दे रखा है, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ए कितने देर में भर रहा है, तो ए 20 घंटे में भर रहा है। वही अगर बी की बात करें तो ये 30 घंटे लेता है। इन दोनों का अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 20 और 30 का एलसीएम एक्चुअल में 60 होता है, तो ये आप निकाल भी सकते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो इस 20 से इस 60 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 20 घंटे में, अच्छा ये 60 आया ना, ये एक्चुअल में क्या आ गया, तो टोटल जितना टैंक में पानी रहता है ना, उनका यूनिट आ गया। यानी कि टोटल 60 यूनिट उस टैंक में पानी है, ठीक है। ये वाला 20 घंटे में 60 यूनिट पानी को भरता है। जैसा कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा था कि एलसीएम आने के बाद जो भी आ रहा था वहाँ पे टोटल वर्क निकल रहा था यूनिट में, है ना, कि इतना यूनिट टोटल वर्क था। उसी तरह यहाँ से ए 20 घंटे में भर रहा है और बी 30 घंटे में भर रहा है, तो एलसीएम 60 आया। यानी कि टोटल जितना भी पानी उस टैंकी में भराएगा वो 60 यूनिट पानी रहेगा, ठीक है। चलिए अब ए वाला 20 घंटे में 60 यूनिट भरता है, तो 1 घंटे का अगर निकाल लेंगे, 1 आवर का निकालेंगे, दोनों का 1 आवर का निकालेंगे, तो ए वाले का अगर देखें तो 20 या 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 यूनिट पानी ए वाला भरता है 1 घंटे में, ठीक है। वही अगर बी वाले के लिए देखें तो 30 दूना 60, यानी कि 2 यूनिट पानी 1 घंटे में भरता है, ठीक है। बी वाला बताना है कि दोनों अगर 60 में चलेगा तो कितने समय में भरेगा। अगर दोनों को एक साथ चला देंगे तो 1 आवर में कितना यूनिट पानी भराएगा। ए वाला 3 भर रहा है और बी वाला 2 भर रहा है, यानी 3 2 5, तो टोटल 5 यूनिट पानी 1 घंटे में भरा जाएगा। और टोटल भरना कितना है, तो 60 यूनिट ही पानी भरना है। तो टोटल 60 यूनिट पानी भरना है 1 घंटे में, 5 यूनिट भराता है, तो 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 घंटा समय लगने वाला है उस टैंकी को फुल करने में। 12 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी सी। अब यहाँ पे 3 टैप आ गया है, और ए वाला 6 घंटे में, बी वाला 10 और सी वाला 15 घंटे में किसी टैंक को फुल करता है। ए बी और सी, ए 6 घंटे में करता है, बी कितने में, तो 10 घंटे में, सी कितने में, तो 15 घंटे में। यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट एलसीएम लिख देते हैं। 6 10 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। चलिए एलसीएम आ गया, यानी कि ये 30 जो आया ये टोटल यूनिट पानी है उस टैंकी में, है ना। टोटल यूनिट पानी, टोटल यूनिट ऑफ वाटर, है ना, उस टैंकी में इतना यूनिट वाटर है, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में यहाँ से निकालेंगे कि 1 घंटे में ए वाला कितना पानी भरेगा। 6 घंटे में यानी कि 30 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा ए वाला। ए वाले के लिए अगर देखेंगे तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 पंजे 30, तो 5 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में ए वाला।
वही अगर बी के लिए देखें तो 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 घंटे में फुल करता है ना, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि बी वाला 3 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में। वही अगर सी वाला देखें तो 15 घंटा समय लेता है इस 30 यूनिट को भरने में, यानी 30 को 15 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 यूनिट पानी है ना, ये वाला 2 यूनिट पानी 1 घंटे में भरेगा। चलिए क्या बोल रहा है, तीनों टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो तीनों को अगर एक साथ स्टार्ट कर देंगे तो तीनों अगर एक साथ स्टार्ट हो गया है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों 1 घंटे में कितने भरेगा, तो 5 3 8 2 10, यानी कि टोटल 10 यूनिट पानी भर देगा 1 घंटे में। लेकिन पूरा टंकी का कितना यूनिट है, 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट को भरने में कितना समय लगने वाला है, 30 को 10 से डिवाइड कर देंगे यानी कितना समय लगेगा, तो 3 आवर लगेगा। 3 आवर ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए और बी 2 टैप है, जो कि ए 10 घंटे में बी 15 घंटे में टैंकी को फुल करता है। अगर दोनों को साथ में स्टार्ट कर दिया जाए, इफ़ आफ्टर 4 आवर्स, लेकिन 4 घंटे के बाद क्या हो रहा है ना, टैप ए को बंद कर दे रहा है, तो इन व्हाट टाइम टैंक विल बी फिल्ड, तो बताना है कि कितने समय में टैंक फुल हो जाएगा। देखिए ए टैप है और बी टैप है, ए पूरा टैंकी को 10 घंटे में भरता है, बी वाला पूरा टैंकी को 15 घंटे में भरता है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका 15 10 का 30 हो जाता है, यानी कि टोटल पानी कितना यूनिट है, तो टोटल पानी उस टैंकी में 30 यूनिट है। चलिए अब 1 आवर का निकाल लेंगे कि 1 आवर में टैप ए कितना भरता है, तो टोटल 30 यूनिट पानी है उस टैंकी में, और ए वाला 10 घंटे में भर देता है, यानी 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी ए वाला भरता है। इसके लिए कितना आ गया, तो 3 यूनिट पानी भरेगा ए वाला 1 घंटे में। वही अगर बी के लिए देखेंगे तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे यानी 2 यूनिट, बी वाला 2 यूनिट पानी भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, दोनों अगर साथ में चले तो ए प्लस बी अगर साथ में चलेगा तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना भरेगा पानी, तो 3 + 2 5, तो दोनों अगर साथ में चलेगा ना तो 5 यूनिट पानी भरेगा, है ना। चलिए क्या हो रहा है कि दोनों साथ में स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन 4 घंटे के बाद ए बंद हो रहा है। 4 घंटा तो साथ में चल रहा है ना, 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। यहाँ से अगर कितना आवर का निकाल लेंगे, 4 आवर का निकाल लेंगे, 4 घंटा साथ में चल रहा है, तो 4 आवर का कितना हो जाएगा, 4 × 5, यानी कि 4 × 5 20 यूनिट तो पानी भर देगा 4 घंटे में। ठीक है, टोटल कितना यूनिट भरना है, 30 यूनिट में तो फुल ही हो जाएगा। 20 यूनिट 4 घंटे में भर चुका है, तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना यूनिट बचा है, 10 यूनिट, और अभी 10 यूनिट भरना है। लेकिन 4 घंटे के बाद क्या हो रहा है, ए वाला बंद हो गया है। यहाँ से सिर्फ कौन सा चलेगा, तो बी वाला ही चलेगा। बी वाले के लिए अगर देखें तो बी वाला 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। ठीक है, कितना भरना है, और 10 भरना है, तो 10 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बी वाले को और 5 घंटा लगने वाला है टैंकी को फुल करने में। पहले 4 घंटा साथ में चला, फिर 5 घंटा अकेले चला, है ना, कौन, बी वाला, तो 5 4 9 घंटा टोटल समय लगा टैंकी को भरने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 3 टैप है ए बी सी, और ये 10 12 15 घंटे में फुल करता है। तीनों तो एक साथ स्टार्ट करा गया है, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या हुआ है, टैप ए को बंद कर दिया है, और फिर अगले 2 घंटे के बाद टैप बी को भी बंद कर दिया। तो फिर कितना समय लगेगा टैंकी को फुल करने में, वो बताना है। देखिए 3 टैप दे रखा है ए बी और सी। ए को कितना लग रहा है, तो 10 घंटे फुल करने में लगता है, बी को 12 घंटे, और सी को कितना, तो 15 घंटे। इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाता है, यानी कि 60 यूनिट पानी कुल उस टैंकी में है। ठीक है, चलिए ए वाला 10 घंटे में 60 यूनिट भर देता है, तो 1 घंटे में कितना यह भरता होगा। अगर 1 आवर का यहाँ से निकालेंगे तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ए वाला 6 यूनिट भरता है 1 घंटे में। वही अगर बी के लिए देखेंगे तो टोटल 60 है उस टैंकी का कैपेसिटी, 60 में से 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी कि बी वाला 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है।
वही अगर सी वाले के लिए देखेंगे तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है। कौन? तो सी वाला। चलिए, सबका 1 घंटे का यूनिट आ गया। अब क्या बोल रहा है? तीनों तो साथ में स्टार्ट हो रहा है। चलिए, अगर तीनों साथ में मान लीजिए स्टार्ट हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर साथ में स्टार्ट होगा ना तो 1 घंटे में कितने भरेगा? तो 6 5 11 4 15 यूनिट पानी भर देगा अगर साथ में चलेगा तो। ठीक है, लेकिन क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? साथ में स्टार्ट तो होता है, लेकिन 2 घंटा चलने के बाद ए वाला बंद हो गया, मतलब 2 घंटा ही साथ में चला तीनों मिल के, है ना। चलिए, 1 आवर का 15 आ गया। यहाँ से 2 आवर का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 आवर में 15 दूना 30 यूनिट पानी भर दिया। ठीक है, अब वहाँ से सिर्फ बी और सी चलेगा, क्योंकि ए वाला को बंद कर दिया है। बी और सी अगर साथ में चलेगा तो बी और सी 1 घंटे में कितने पानी भरता है? तो बी वाला 1 घंटे में 5 भरता है, सी वाला 1 घंटे में 4 भरता है, तो 5 + 4 कर देंगे तो 9 यूनिट। यानी कि ये दोनों अगर साथ में चलेगा तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरेगा। ठीक है, देखिए कितने घंटे ये दोनों फिर साथ में चलने वाला है? तो एंड अगेन आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटा ये दोनों साथ में चलेगा बी और सी। तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरा, 2 घंटे में कितना ये दोनों भर देगा मिलके? तो 9 गुना 2 कर देंगे, तो यहाँ से 9 दूना 18 यूनिट आ गया। ठीक है, टोटल कितना भरा गया? यहाँ पे 30 हुआ था और यहाँ पे 18 हो गया। 30 + 18 कितना हो गया? तो 48 यूनिट तो भरा जा चुका है। ठीक है ना। भरना कितना है टोटल? तो 60 यूनिट पानी भरना है, तो 60 में माइनस करेंगे 48 को तो कितना आ जाएगा? और अभी 12 यूनिट पानी भरना है। लेकिन यहाँ के बाद बी वाले को भी बंद कर दिया है, बी टैप को भी। अब यहाँ से सिर्फ सी टैप चलेगा, है ना। जब यहाँ से सी टैप चलेगा तो सी 1 घंटे में कितना करता है? 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है। 1 घंटे में सी वाला 4 यूनिट पानी भरता है। भरना कितना है? और 12 यूनिट भरना है, यानी 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इनको 3 घंटा लग जाएगा और समय उस टैंकी को फुल करने में, है ना। पहले कितना घंटा चला? 2 घंटा ए बी सी साथ में चला, फिर अगले 2 घंटा बी और सी साथ में चला, 4 घंटा हो गया। फिर सी वाला को और 3 घंटा लगा, यानी कि 4 3 7 घंटा टोटल समय लग गया। टोटल कितना लगा? 7 घंटा। 7 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है? ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स, बी कैन एम्प्टी ए टैंक इन 10 आवर। अब यहाँ पे एक खाली कर रहा है तो एक भर रहा है। देखिए, ए वाला क्या बोल रहा है? 4 घंटे में फुल करता है। वही अगर बी वाले के लिए देखें तो ये 10 घंटे में खाली करता है। यहाँ से भी 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा, यानी कि टोटल पानी 20 यूनिट है। ठीक है, ये टोटल निकल गया, टोटल 20 यूनिट पानी है। ए वाला देखेंगे अगर 1 घंटे में कितना वर्क करता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 यूनिट पानी ये तो भरने का काम कर रहा है ना, तो 5 यूनिट भरेगा। वही अगर बी के लिए देखेंगे तो टोटल 20 है, 20 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 यूनिट पानी, यानी कि बी वाला जो है 2 यूनिट पानी खाली करता है 1 घंटे में। ए वाला 1 घंटे में 5 भर रहा है, तो बी वाला 1 घंटे में 2 खाली कर रहा है। दोनों को साथ में स्टार्ट कर दिया। जब दोनों को साथ में स्टार्ट करेगा तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो बताना है। देखिए, बी वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है ना, इसके लिए आगे में माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, और इसके लिए प्लस साइन लगाते हैं, जो कि ये भर रहा है। ए वाला 5 यूनिट भरता है और बी वाला क्या करता है? 2 यूनिट खाली कर देता है। अगर दोनों साथ में चले तो क्या होगा? 1 घंटे में अगर देखेंगे कितना वर्क करेगा, तो पहला वाला 5 तो भर रहा है, लेकिन दूसरा वाला खाली कर दे रहा है ना 2, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिर भी भरा जाएगा। ठीक है, कितना समय लगेगा उस टैंकी को फुल करने में? 1 घंटे में 3 यूनिट पानी फिर भी भरा रहा है ना। ठीक है, टोटल कितना भरना है? तो टोटल 20 यूनिट भरना है। 1 घंटे में 3 यूनिट भराया, टोटल 20 भरना है। क्या करेंगे? 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना समय आ जाएगा? तो ये 3 6 के 18, 6/2/3 आवर। 6/2/3 आवर्स कौन सा दे रखा है? तो ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे यही एक करना था कि जो खाली करता है उसके लिए माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या दे रखा है, 2 टैप है ए और बी, ए वाला 15 और बी वाला 20 घंटे में टैंकी को फुल करता है। वही अगर सी का देखें तो ये खाली करता है 30 घंटे में। अगर तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो टैंकी को फुल करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। 3 टैप है ए बी और सी। ए वाला क्या कर रहा है तो भर रहा है 15 घंटे में, बी वाला 20 घंटे ले रहा है और सी वाला खाली कर रहा है, खाली करने में 30 घंटे ले रहा है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 15, 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाता है, यानी कि टोटल 60 यूनिट पानी है उस टैंकी में। ठीक है, अब अगर 1 आवर का वर्क देखेंगे कि ए वाला 1 घंटे में कितना भरता है, क्योंकि ए वाला भरने का ही काम कर रहा है तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है ए वाला। बी के लिए अगर वही देखेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिया 60, यानी 3 यूनिट पानी भर रहा है। वही अगर सी के लिए देखेंगे तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 यूनिट खाली कर रहा है, क्योंकि सी वाला खाली करने का काम करता है। जो भर रहा है उसके लिए प्लस का साइन दे दो और जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस का साइन दे दो। तीनों अगर एक साथ चलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ स्टार्ट करेगा तो 1 घंटा में कितना वर्क कर रहा है, तो पहला वाला 4 यूनिट भरता है, दूसरा वाला 3 यूनिट भरता है, लेकिन तीसरा वाला खाली करता है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी काम कितना होगा टोटल, तो 4 3 7 में 2 गया 5, यानी कि तीनों अगर साथ में चलेगा ना फिर भी 5 यूनिट पानी भर जा रहा है 1 घंटे में। ठीक है, भरना कितना है तो 60 यूनिट भरना है, तो 60 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना समय लगने वाला है तो 12 घंटा समय लगने वाला है अगर तीनों साथ में चलेगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या दे रखा है, 2 टैप है ए और बी, ए वाला 10 घंटा और बी वाला 15 घंटा समय लेता है टैंकी को भरने में। वही सी वाला यहाँ पे भी खाली कर रहा है जो 30 घंटे समय लेता है। इफ़ द ऑल टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ स्टार्ट कर रहा है, लेकिन 5 घंटे के बाद क्या हो रहा है सी वाले को बंद कर देता है, तो इन व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल, तो कितने समय में टैंक फुल हो जाएगा ये बताना है। देखिए ए वाला भर रहा है, बी वाला भी भरता है, लेकिन सी वाला खाली करता है। ये कितने घंटे में भरता है 10, बी वाला कितने घंटे में, तो ये 15 घंटा समय लेता है, और सी के लिए देखें तो ये 30 घंटा टोटल समय लेता है। यहाँ पे अगर सबका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 30 यूनिट पानी है, 30 यूनिट पानी है उस टैंकी में। चलिए 1 घंटा का वर्क देखेंगे सबका, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ए वाला कितना करेगा, तो ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर देगा। बी के लिए अगर वही देखेंगे तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, यानी ये 2 यूनिट पानी भर देगा। वही अगर सी के लिए देखें तो 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 यूनिट पानी खाली कर देगा। जो भर रहा है उसके लिए प्लस साइन और जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस साइन। अब तीनों साथ में मान लीजिए चलेगा तो क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साथ में चलेगा तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो यहाँ से देखें तो 3 + 2 भर रहा है ये दोनों, लेकिन सी वाला खाली कर रहा है कितना -1, तो यहाँ से 3 2 5 में 1 गया 4, यानी कि 4 यूनिट पानी तो फिर भी भरा जाएगा टैंकी में अगर तीनों साथ में भी चलेगा तो, है ना। चलिए उसके बाद क्या हो रहा है, 5 घंटे तक तो चल रहा है ये तीनों साथ में, 1 घंटे में 4 यूनिट भरा जा रहा है ना। अगर 5 घंटे तक साथ में चलेगा तो 5 गुना 4 कर देंगे, यानी 5 चौके 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट पानी टैंकी में भरा गया 5 घंटे में। चलिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद सी वाले को तो बंद कर दिया है। अब अगर सी वाले को बंद कर दिया है तो सिर्फ कौन चलेगा, ए और बी ही चलेगा। जब ए और बी साथ में चलेगा तो ये 1 घंटे में कितने वर्क करता है, तो 3 + 2 5, यानी कि ये दोनों साथ में तो 5 यूनिट भरता है। ठीक है, 5 घंटे में इधर 20 यूनिट तो भरा जा चुका है, टोटल भरना कितना है, टोटल 30 यूनिट भरना है। तो 30 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी कितना बचा हुआ है, 30 में से 20 को माइनस करेंगे, यानी और 10 यूनिट भरना है।
है ना। 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, टोटल 10 यूनिट भरना है, यानी 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना घंटा लगने वाला है, तो और 2 घंटा समय लगने वाला है। पहले कितना देर चला साथ में, तो पहले 5 घंटा चला और 2 घंटे चला यहाँ पे, तो 5 2 7 घंटा हो गया। 7 घंटा कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है, 2 टैप है, ए बी जो कि ए 15 और बी 30 घंटे में टैंकी भरने का काम करता है, वही सी यहाँ पे भी खाली कर रहा है और इनको खाली करने में 6 घंटा समय लगता है। इफ़ ए एंड बी आर ओपन टुगेदर एंड सी टैप्स आर ओपन आफ्टर 6 आवर्स। अच्छा, ए बी को पहले स्टार्ट करा गया था और 6 घंटे के बाद सी वाले को भी स्टार्ट कर दिया है, तो टैंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा वो यहाँ पे बताना है। चलिए, ए वाला 15 घंटे में टैंकी को भरता है, बी वाला को 30 घंटा समय लग जाता है, लेकिन सी वाला 6 घंटों में ही खाली कर देता है। बड़ा फास्ट चल रहा होगा। चलिए, यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल 30 यूनिट पानी है उस टैंकी में। अब 1 घंटे में अगर वर्क देखे कितना करता है, तो 1 घंटे में ए वाला कितना काम करेगा, टोटल 30 भर रहा है कितने में, 15 घंटे में, तो 30/15 कर देंगे, यानी कि ए वाला 2 यूनिट पानी भरता है 1 घंटे में। बी के लिए अगर देखेंगे तो 30/30 करेंगे, यानी कि 1 यूनिट ही पानी भरता है बी वाला। सी के लिए अगर देखें तो 30/6 करेंगे, यानी कि ये 5 यूनिट पानी खाली करता है 1 घंटे में। ए और बी भरने का काम कर रहा है तो प्लस साइन देंगे ए वाले के आगे में और बी वाले के आगे में। सी वाला खाली करने का काम करता है तो माइनस साइन। चलिए, क्या हो रहा है अब, तो ए और बी शुरू में ही स्टार्ट करा गया। ए और बी अगर साथ में मान लीजिए चलेगा तो कितना 1 घंटे में भरेगा, तो 1 आवर में निकालना है, तो 1 आवर में ये 2 यूनिट भरता है और बी वाला 1 यूनिट भरता है। 2 + 1 कर देंगे तो कितना यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा अगर ये दोनों साथ में चला तो। ठीक है, आगे यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रखा है। साथ में स्टार्ट करा गया है और तीसरा वाला टैप सी टैप वो 6 घंटे के बाद स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी कि ए और बी 6 घंटे तक साथ में चला। चलिए, 1 आवर में 3 भर रहा है तो 6 घंटे में कितना भरेगा, तो 6 × 3 कर देंगे, यानी 6 × 18 यूनिट पानी भर दिया 6 घंटे चल के। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि सी वाला टैप भी स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब यहाँ से तीनों चलेगा अब, ए बी और सी 6 घंटे के बाद। जब तीनों चलेगा ए + बी + सी, जब यहाँ से तीनों चलेगा तो 1 घंटे में कितना काम होगा ज़रा उसका देख लेते हैं। तो 1 आवर में ए वाला 2 भरता है 2 यूनिट, बी वाला 1 यूनिट, लेकिन सी वाला 5 यूनिट खाली कर देता है तो -5 साइन लगाएंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 3 में 5 माइनस होगा तो -2 यूनिट खाली होगा। अब देखिए, यहाँ से तीनों चलने के बाद भी 2 यूनिट खाली हो रहा है, आगे में माइनस साइन है, माइनस बस इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि टैंकी खाली होगा, अब यहाँ से भराएगा नहीं, है ना। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं रहता था तो प्लस रहता था, यहाँ भी कुछ नहीं था तो प्लस साइन था, यहाँ पे आगे माइनस साइन है। माइनस क्या बता रहा है कि टैंकी यहाँ से खाली होगा, यानी कि 6 घंटे के बाद जब तीनों साथ में चल रहा है तो यहाँ से टैंकी खाली हो रहा है ना। कितना यूनिट खाली हो रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 2 यूनिट खाली हो जा रहा है। और पूछा है कि टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, पूरा टैंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखिए, ये दोनों कितना भर दिया था, 18 यूनिट भर दिया था। अब 7वां घंटा के बाद तो खाली होने का ही काम होगा। जब तीनों साथ में चल रहा है तो 2 यूनिट तो पर घंटा खाली ही हो रहा है, यानी कि पहले 18 यूनिट जो भर दिया था वो भर दिया, उसके बाद भरने वाला नहीं है। अब तीनों साथ में चलेगा ना, फिर भी खाली होगा ही। कितना खाली होगा, 2 यूनिट खाली होगा प्रत्येक घंटा। 18 भर दिया है, 2 यूनिट खाली होगा प्रत्येक घंटा, यानी कि कितना समय लगेगा, तो 9 आवर में ये पूरा टैंकी फिर से खाली हो जाएगा। 9 आवर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो 3 टैप है यहाँ भी, ए बी सी, और ए वाला 8, बी वाला 12, सी वाला 24 घंटे में टैंकी को फिल करता है, भरता है।
ए बी एंड सी आर ओपन एट 5 o'clock 6 o'clock एंड 7 o'clock। अच्छा देख लेते हैं आगे में, पहले एलसीएम वगैरह निकाल लेते हैं। ए कितने घंटे में भरता है? 8 घंटे में। बी वाला कितने घंटे में? तो ये 12 घंटे में। सी वाला कितने घंटे में? तो 24 घंटे में पानी को फिल करता है टैंकी को, है ना। चलिए एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, 8 12 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम यहाँ से लेंगे ना तो 24 ही आ जाएगा। यानी कुल पानी उस टैंकी में कितना है? 24 यूनिट पानी है। ठीक है, एक घंटे में ए वाला कितना वर्क कर रहा है? एक घंटे में ए वाला के लिए अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 3 यूनिट पानी भरता है ए वाला एक घंटे में। वही अगर बी के लिए देखेंगे तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि बी वाला एक घंटे में 2 यूनिट पानी भरने का काम कर रहा है। वही अगर सी के लिए देखेंगे तो टोटल 24 यूनिट पानी और इनको 24 घंटा लग जाता है, यानी 24/24 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी सी वाला पर घंटा 1 यूनिट ही पानी भर पाता है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो देखते हैं एक करके। क्या बोल रहा है? ए वाले कब स्टार्ट कर रहा है? तो ए वाले 5 बजे ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बी वाला कब स्टार्ट हो रहा है? तो बी वाला 6 बजे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सी वाला कब स्टार्ट होता है? तो सी वाला 7 बजे स्टार्ट होता है, यानी कि 7 बजे के बाद तीनों साथ में चलेगा। 7 बजे के बाद तीनों साथ में चलेगा, है ना। ए वाला 5 बजे ही स्टार्ट हो गया। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं ना कि ए वाला 5 बजे से लेकर 7 बजे तक में कितना पानी भर देता है। फिर बी वाले के लिए देख लेंगे, बी कितने बजे स्टार्ट हो रहा है? 6 बजे स्टार्ट हो रहा है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक में कितना पानी भर देता है। फिर 7 बजे के बाद तीनों का देख लेंगे, है ना। पहले कहाँ पे तीनों बराबर होगा, कितने बजे जाके बराबर हो रहा है, मतलब कितने बजे तीनों साथ में स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक पहले पहुँचा देते हैं एक को। ठीक है, चलिए ए के लिए देखते हैं। ए 1 घंटों में कितना भर रहा है? 1 आवर में। तो 1 आवर में 3 यूनिट ए भरता है। ठीक है, चलिए कितने घंटे का निकालेंगे? तो देखिए 5 से 7 बजे तक कितना घंटा होगा? तो 5 से 7 बजे तक जाने में 2 घंटा। अगर इसके लिए 2 आवर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे में 3, तो 3 गुना 2 6 यूनिट पानी भरेगा ये 2 घंटे में। ठीक है, उसके बाद बी का अगर देखें तो बी 1 घंटे में कितना करता है? तो बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरता है, यहाँ पे 2 रख दिए। बी 6 बजे स्टार्ट हुआ है, तो 6 से अगर 7 बजे तक देखेंगे, 6 एक साथ, यानी 1 घंटा ना, 1 घंटे में वो 7 बजे तक पहुँच जाएगा। तो 1 घंटे में तो यहाँ पे 2 भर ही रहा है ना। अब देखिए, अब 7 बजे से अगर देखें, 7 बजे से 7 o'clock से अगर देखें, 7 o'clock से, अब यहाँ से क्या होगा? तीनों साथ में चलेगा। ठीक है, ए वाला 7 बजे तक 6 यूनिट भर चुका था। बी वाला भी 7 बजे तक कितना यूनिट भरा था? 2 यूनिट भरा था, यानी कि 7 बजे तक ए और बी मिलके कितना भर दिया? तो 6 + 2 ऐड कर देंगे, 8 यूनिट तो पहले ही भर दिया है 7 बजे से पहले, है ना। चलिए 8 यूनिट तो ये भर दिया है। टोटल भरना कितना था? 24 यूनिट ही भरना था। 24 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी कि और 16 यूनिट पानी बच गया है भरने के लिए। चलिए 7 बजे के बाद क्या हो रहा है? तो यहाँ से अब तीनों साथ में चलेगा। जब तीनों साथ में चलेगा, ए + बी + सी, तो कितना वर्क करेगा 1 घंटे में? जब तीनों साथ में चलेगा, ए वाला 3 यूनिट भरता है, बी वाला 2 यूनिट और सी वाला 1 यूनिट, यानी कि 3 + 2 + 1 कर देंगे। सब भरने का ही काम कर रहा है तो प्लस ही रहेगा। 3 2 5 1 6, यानी कि 1 घंटे में 6 यूनिट पानी कुल भरेगा जब तीनों साथ में चलेगा। तो टोटल भरना कितना है? तो टोटल 16 यूनिट ही भरना है। ठीक है ना, 1 घंटे में 6 भर रहा है। ठीक है, 16 यूनिट भरना है। 16 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आवर हो जाएगा? देखिए 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 दूना 6 और 2/3 आवर। ठीक है, इतना आवर 7 बजे के बाद लग गया। 7 बजे के बाद कितना आवर लगा? 2/3 आवर। तो इतना बजे तक टैंकी फुल हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दे रखा है क्या? तो यहाँ पे समय दे रखा है, समय देखना होगा। ये तो 7 बजे के बाद बता रहा है ना, 7 बजे के बाद 2 घंटा और कुछ मिनट लगा है, 2 घंटा और कुछ मिनट। अगर मिनट में देख लेंगे
तो पहले तो 2 घंटा हो गया और प्लस 2/3 देखेंगे, इनका मिनट में देख लेंगे तो 60 से गुना करना होगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट, है ना। 2 घंटा कितना, तो 40 मिनट चलेगा। कितना बजे के बाद, कितना बजे के बाद, तो 7 बजे के बाद, यानी 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 घंटा हो गया। सॉरी, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 बजे तक हो गया और 40 मिनट, यानी कि 9:40 मिनट में पूरा टैंकी फुल होगा। और 9:40 मिनट कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, जगह ले लिया है। तीन टैप है ए बी सी और ये भरने का ही काम कर रहा है। ए 12, बी 15 और सी 20 घंटा समय लेता है। ये तीनों को साथ में स्टार्ट करा जाता है। ए को, अच्छा तीनों को साथ में स्टार्ट नहीं करा जाता है। ए को 7 बजे स्टार्ट करता है, बी को 8 बजे और सी को 10 बजे स्टार्ट करता है। तो टैंकी कितने बजे फुल होगा वो बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं टोटल कितना पानी भरना है। तो ए वाला 12 घंटे में भरता है, बी वाला कितने घंटे में, तो 15 घंटे में, और सी वाला को समय लग जाता है 20 घंटा। यहाँ से तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाता है। यानी कि टोटल पानी कितना है, तो टोटल पानी 60 यूनिट है। चलिए आगे क्या करेंगे, तो 1 घंटा का वर्क देखेंगे कि ए वाला 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ए वाला 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर देगा। बी के लिए देखेंगे तो 60 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि ये 4 यूनिट भरेगा। और सी के लिए देखेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 3 यूनिट भरेगा। सब भरने का ही काम कर रहा है तो प्लस माइनस देना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबके आगे में कुछ नहीं है तो प्लस ही है, लेकिन फिर भी हम प्लस दे दिए हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि तीनों साथ में कितने बजे के बाद चलेगा। तो 10 बजे के बाद तीनों साथ में चलेगा, लेकिन 10 बजे से पहले भी तो कुछ स्टार्ट हो चुका है। ये वाला 7 बजे ही स्टार्ट हो गया है ना। तो 7 को देख लेंगे, 7 से 10 बजे तक क्या घंटा होता है, तो 7 से लेकर 10 बजे तक यहाँ पे कितने घंटा होगा, तो 3 घंटा होगा। तो ए वाला देख लेते हैं कि 3 घंटे में कितने भर देता है। तो ए वाला 1 घंटे में कितने भर रहा है, 1 आवर में कितना भरता है, तो 1 आवर में 5 भरता है। तो ये 3 घंटे में कितने भर देगा, तो 3 गुना 5 कर देंगे तो ये 15 यूनिट भर दिया 3 घंटे में। ठीक है, अब बी के लिए देखो, बी 8 बजे स्टार्ट हुआ है, 8 से ये लेकर 10 बजे तक फिर से जाएगा, यानी कि 8 से 10 2 घंटा इनको समय मिल रहा है। तो 1 घंटे में ये 4 यूनिट भरता है, 4 यूनिट है ना 1 आवर में। तो इनको 2 घंटा बीच में समय मिल रहा है, तो ये 2 आवर में कितना काम कर देगा, 4 दूना 8 यूनिट, ये भी 8 यूनिट काम कर दिया। 10 बजे से 10 बजे तक है ना, ए और बी मिलकर कितना भर दिया, तो 15 प्लस 8 कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये 23 यूनिट तो पानी भर दिया है 10 बजे तक में, है ना। 23 यूनिट पानी तो भर दिया। अब 10 बजे के बाद क्या होगा, तो तीनों स्टार्ट होगा, एक साथ में चलेगा। अब वहाँ से 10 बजे के बाद तीनों साथ में चलेगा, लेकिन उससे पहले 10 बजे तक कितना भरा जा चुका है, तो 23 यूनिट भरा जा चुका है। ठीक है, टोटल 60 ही भरना था, तो 60 में से 23 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 37 यूनिट और भरना है, कुल 37 यूनिट और भरना है। 10 बजे तक 23 यूनिट भरा जा चुका है। जब तीनों साथ में चलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब साथ में चलेगा तो कितना भरेगा पानी, 5 4 9 3 12 यूनिट काम करता है 1 घंटे में। टोटल कितना भरना है, 37 भरना है। तो 37 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 36 होता है, तो 3/12 आवर, यानी कि 10 बजे के बाद 3 1/12 आवर और चलेगा। थोड़ा इनको मिनट में भी चेंज करते हैं,
ये 3 है ना, इनको अलग करेंगे तो ये 3 आवर हो जाएगा, प्लस 1/12 आवर है, इनको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 पंचे 60, यानी क्या हो गया 3 आवर प्लस 5 मिनट और चलेगा 10 बजे के बाद, और फिर टैंकी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो हम लोग ये 10 बजे के बाद देख रहे हैं ना, 10 बजे के बाद 3 घंटा चला, यानी 10 3 13, यानी कि 1 बजे तक है ना, और 5 मिनट चल रहा है, यानी कि 1:05 तक टैंकी पूरा क्या हो जाएगा, तो पूरा टैंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में यही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, वो भी क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। समय भी ठीक ठाक होने चला है, सोचते हैं कि थोड़ा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो बड़ा हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। क्या क्वेश्चन है, और 11 12 13 14, अच्छा 15 4 2 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और अभी है। ठीक है यार। 2 taps A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. If the first hour tap A and the second hour tap B are opened in turn, in how many hours the tank will be filled? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। A और B है, A कितने घंटे में बढ़ता है, 20 घंटे में, B कितने 30 घंटे में। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि 60 आ जाएगा। तो कुल 60 यूनिट पानी है। A के लिए अगर देखेंगे 1 घंटे में कितना काम करता है, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, यानी कि 1 घंटे में A वाला 3 यूनिट पानी भर रहा है। B के लिए देखेंगे तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि ये 2 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, अब अगर देखें तो क्या बोल रहा है, पहले घंटे में A चलता है, दूसरे घंटे में फिर B चलता है। तो A जब चलेगा तो A 1 घंटे में कितने भर देगा, तो 1 घंटे में ये 3 यूनिट पानी तो भर देगा। वही जब B चलेगा तो B कितना भरेगा, तो ये 2 यूनिट पानी भर देगा। लेकिन ये कब चल रहा है, तो ये फर्स्ट आवर में चल रहा है, मतलब पहला घंटा ये चला तो दूसरे घंटा सेकेंड आवर में कौन चलेगा, तो B वाला चलेगा। ठीक है ना, दोनों एक साथ नहीं चल रहा है। पहला फर्स्ट आवर 1 आवर वो चला, दूसरे आवर में वो चलेगा, फिर तीसरे आवर में A चलेगा, फिर चौथे में B चलेगा, इस प्रकार से चल रहा है। यानी यहाँ से देखें ना तो 2 आवर में ये पहला ये दूसरा, 2 आवर में कितना हो जाएगा, 3 + 2, मतलब कि 2 आवर में 5 यूनिट पानी भर देगा। ठीक है, टोटल कितना भरना है, तो टोटल 60 यूनिट भरना है। तो 60 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 घंटा समय लग जाएगा। 24 घंटा कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, 3 टैप है यहाँ ABC, A वाला 12, B वाला 15 घंटा और C वाला 20 घंटे में टैंकी को भरता है। और यहाँ पे A, B एंड C आर ओपन इन टर्न। अच्छा, अब यहाँ पे A, B और C तीनों को टर्न में स्टार्ट कर रहा है, मतलब फर्स्ट आवर में A चलेगा, दूसरे घंटे B चला, फिर तीसरे घंटे C चलेगा। इस प्रकार से टैप को चलाया जा रहा है। तो कितना समय लगेगा टैंकी को भरने में, देखिए A, B और C। A कितने में भरता है, तो 12 घंटे में, B कितने घंटे में, 15 घंटे में, और C कितने घंटे में, तो 20 घंटे में। तो इनका यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट, 60 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल 60 यूनिट उस टैंकी में पानी है। ए वाला का 1 घंटा का अगर वर्क देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए वाला 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहा है। बी के लिए देखेंगे तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, इस 15 से 15 चौके 60, यानी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। और सी के लिए देखेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी ये 3 यूनिट भरता है। 1 घंटे का वर्क तीनों का निकल गया। चलिए अब क्या हो रहा है, तो तीनों बारी बारी से चल रहा है। ये जब पहला घंटा चलेगा तो ये 5 यूनिट भर देगा, जब भी दूसरे घंटा चलेगा तो ये 4 यूनिट भर देगा, सी तीसरे घंटे चलेगा तो ये कितना भरेगा, तो ये 3 यूनिट भरेगा। ये फर्स्ट आवर में चला, ये सेकेंड आवर में चला, और ये कब चला, थर्ड आवर में, है ना। यानी यहाँ से 3 घंटे का अगर वर्क निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 4 9 3 12, यानी कि 3 घंटे में 12 यूनिट वर्क होगा, 12 यूनिट पानी भर देगा। टोटल भरना कितना है, तो 60 भरना है। तो 60 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इस 5 को
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितना समय लग जाएगा, 5 या 15 आवर कुल समय लग जाएगा टैंकी को भरने में। कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। टैप ए 6 घंटे में भर देता है। अच्छा, वहाँ पे टैप बी वो खाली करता है कितने घंटे में, तो टैप बी खाली करता है 15 घंटे में टैंकी को। इफ़ ए एंड बी आर ओपनड इन टर्न। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी ए और बी को टर्न में स्टार्ट कर रहा है, यानी कि पहले घंटे ए चलेगा तो वो भरने का काम करेगा, दूसरे घंटे बी चलेगा तो बी खाली करने का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि इन हाउ मेनी आवर्स टैंक विल बी फिल्ड, यानी कि कितने घंटे बाद टैंकी फुल हो जाएगा। चलिए, एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ बी है। ए भर रहा है कितने में, 6 घंटे में, लेकिन बी खाली कर रहा है कितने घंटे में, 15 घंटे में। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, यानी कि कुल पानी कितना है, तो कुल पानी 30 यूनिट है उस टैंकी में। ए का देख लेंगे, 1 घंटे में कितने भरेगा, तो 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30, यानी कि ये 5 यूनिट पानी भरेगा, लेकिन भरने का काम कर रहा है तो प्लस साइन। अब बी के लिए देखेंगे तो कुल 30 है और ये 15 घंटे में खाली करता है, तो 15 दूना 30, यानी ये 2 यूनिट खाली कर देगा पर घंटा। खाली कर रहा है तो माइनस साइन, 2 ही टैप है ना। चलिए, अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो अब यहाँ से हो रहा है आपका ए वाला पहले घंटे चला तो वो 5 यूनिट पानी तो भर दिया, ठीक है। फिर बी जब चला दूसरे घंटे में तो ये क्या कर रहा है, 2 यूनिट खाली कर दे रहा है, यानी इसके लिए माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट आवर में चला और ये वाला सेकेंड आवर में चला, तो 2 घंटे में कुल कितना हो जाएगा, 2 आवर का अगर यहाँ से वर्क देखेंगे तो ए वाला तो भर रहा है तो इसके लिए +5, लेकिन बी वाला खाली कर रहा है तो इसके लिए माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे, मतलब -2 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, यानी कि 2 घंटे में 3 यूनिट पानी भराता है। 2 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है, दोनों मिलके। चलिए, ये तो 2 घंटा का निकला, टोटल भरना है आपको 30 यूनिट, ठीक है, टोटल आपको 30 यूनिट भरना है। एक काम करते हैं, वैसे देखिए, अगर यहाँ से टोटल 30 भरना है, 2 घंटे में 3 भर रहा है, यहाँ से अगर देखें ना तो 30 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से सीधे 10 आवर आ जाता है ना। 10 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20 घंटा निकल जाएगा, लेकिन ये आपका आंसर सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, है ना। क्यों सही नहीं होगा तो वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए, ए पहला घंटा चला, बी दूसरे घंटे चल रहा है, ठीक है। फिर तीसरे घंटे कौन चलेगा, फिर ए चलेगा, चौथा घंटा फिर बी चलेगा। इस तरह से फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां घंटा इस प्रकार से चलते जाएगा। मतलब कि यहाँ से ऑड वाला जितना घंटा आएगा ना उसमें ए चलेगा, क्योंकि पहले तो ए वाला ही स्टार्ट हो रहा है ना, और दूसरे में बी चल रहा है, फिर तीसरे में ए, चौथे में बी, यानी कि इवेन वाला जो घंटा आएगा ना उसमें बी वाला टैप चलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 में 3 भर रहा है ना, तो यहाँ से 18 घंटे में अगर देखें, 18 घंटे में यहाँ से कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 से यहाँ 9 में गुना हुआ है तो इधर भी 9 गुना कर देंगे, ठीक है। 3 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 27 यूनिट पानी भर दिया 18 घंटों में। 18 घंटों में कितना भर दिया है, 27 यूनिट पानी भर दिया है। अब यहाँ से देखिए 9 घंटे के बाद फिर किसका बारी आएगा, तो 9 घंटे के बाद फिर बारी आने वाला है 10वां। 9 घंटे के बाद कौन सा, सॉरी 18 घंटा हुआ यहाँ, है ना, 18 घंटा। 18 घंटे के बाद फिर किसका बारी आएगा, तो 19वां घंटा। और क्या बताएं, 19 कैसा नंबर है, तो ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो फिर से किसका बारी आएगा, तो ए का बारी आएगा, ठीक है ना, ए का बारी आएगा। और ए वाला जो 1 घंटा में है वो 5 यूनिट पानी कुल भरता है 1 घंटा में, है ना, यानी कि 19वां घंटा पूरा तो यही चलेगा। ये जब चलेगा तो ये 5 यूनिट पानी भर देगा। अगर 5 भरेगा, 27 में 5 को ऐड करेंगे तो 27 5 कितना हो जाएगा, 27 3 30 2 32 यूनिट हो जाएगा। वो और बात अलग है कि जब उसके बाद 20वां घंटा बी चलेगा तो वो फिर से 2 यूनिट खाली कर देगा, तो फिर से वो 30 पे पहुंच जाएगा।
लेकिन भर तो जाएगा 19वें घंटे में ही ना एक्चुअल में पानी। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर 30 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो गलत हो जाता। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में। देखिए 18 घंटे में कितने हो चुका है, 27 हो चुका है। 19वें घंटे में कौन चल रहा है, तो ए वाला चल रहा है, क्योंकि 19 ऑड नंबर है और ऑड में बताए हुए हैं कि ए चलेगा। ये जब चलता है तो 5 यूनिट पानी भरता है। एक्चुअली भरना कितना है, तो टोटल 30 भरना है, जिसमें कि 27 तो भरा जा चुका है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से, यानी कि 3 यूनिट ही पानी और भरना है, 3 यूनिट ही पानी और भरना है। लेकिन ए वाला 5 भरेगा 1 घंटे में, तो कितना समय लगेगा यहाँ से देखेंगे। अगर आगे यहाँ से समय देखें तो कितना समय लगने वाला है, तो 19वां घंटा के लिए सिर्फ निकाल लें, है ना। तो 3 भरना है और ए वाला टोटल 19वां घंटा में 5 भरता है, तो 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आवर ही समय लगेगा। पहले 18 घंटा तो लग ही चुका है ना। पूरा 18 के बाद 1 घंटा पूरा नहीं लगने वाला है, 3/5 आवर ही लगेगा। इसको जरा मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, यानी कि बढ़ दिया 36 मिनट। तो कुल कितना समय लगा, अगर यहाँ से कुल समय देखें, पहले 18 घंटा लगा, बाद में कितना समय लगा, 18 आवर प्लस कितना 36 मिनट। यहाँ पे 18 आवर प्लस 36 मिनट कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है ना। वहाँ पे ऐसे गलत लिखा गया है, 18:36 दिख रहा होगा, लेकिन चलिए ठीक है, वो 18 घंटा 36 मिनट ही उसको मान लेना है। तो ये थोड़ा इस क्वेश्चन में कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो क्या बोल रहा है इसमें, टैप ए 30 घंटे में भरने का काम करता है, और जबकि टैप बी जो है वो 40 लीटर पानी भरता है प्रत्येक घंटा में। यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि टैप बी इतने घंटे में पूरा टैंकी को भर देता है या खाली कर देता है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। हाँ, टैप ए भरता है कितने घंटे में, तो टैप ए जो है वो 30 घंटे में टैंकी को भरता है, और टैप बी 40 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, बस ये दे रखा है। इफ़ बोथ टैप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, अगर दोनों को एक साथ स्टार्ट करता है तो व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ टैंक। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है कि कितना लीटर पानी उस टैंक में आएगा। इफ़ टैंक इज़ फिल्ड इन 12 आवर्स, और दोनों जब साथ में चलता है तो टैंकी कितने घंटे में भर जाता है, तो 12 घंटे में भर जाता है। देखो ए जब अकेले चलेगा तो 30 घंटे में भरेगा, जब ए और बी दोनों साथ में चलता है ये कितने घंटे में भरता है, तो ये भर देता है आपका 12 घंटे में। फिर से यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि कुल पानी कितना है, तो 60 यूनिट ही पानी है। चलिए ए का अगर देखेंगे 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, यानी ये 1 घंटे में 2 यूनिट पानी तो भर देता है। वही अगर ए प्लस बी के लिए देखें तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों मिल के 5 यूनिट पानी भर रहा है। ए और बी दोनों मिल के कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, और ए अकेले कितना करता है, तो ए अकेले अगर करेगा तो वो 2 यूनिट पानी भरता है। यहाँ से अगर बी के लिए निकाल लेंगे तो बी 1 घंटे में कितना भरेगा, तो दोनों मिला के 5 है और ए अकेले 2 है, तो 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी जब बी अकेले चलेगा तो वो 3 यूनिट पानी 1 घंटे में भरेगा। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। यहाँ पे तो कैपेसिटी ऑफ टैंक का निकालना है कितना लीटर होगा, लेकिन बी वाले के लिए यहाँ दे रखा है कि बी वाला 40 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 40 लीटर पानी भर देता है। चलिए ठीक है, ये दे रखा है। बी वाला अगर अकेले चल रहा है तो ये कितना काम कर रहा है, तो बी वाला अकेले जब चलेगा तो 3 यूनिट पानी भरता है 1 घंटे में। बी वाला अगर अकेले चलता तो टोटल कितना समय लगता उस टैंकी को भरने में, टोटल कितना भरना था, तो टोटल 60 ही भरना था, 60 भरना है टोटल। ठीक है, टोटल 60 भरना है, तो बी वाले को कितने समय लग जाएगा, 60 टोटल भरना है, और 1 घंटे में 3 भरता है, तो यहाँ से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी बी वाला अगर अकेले चलता ना तो इसको 20 घंटा समय लगता, 20 घंटा समय लगता। ठीक है, और बी जब अकेले चलता है तो इनको 1 घंटे में 40 लीटर ये पानी भरता है, 1 घंटे में कितने भरता है,
तो 40 लीटर पानी। तो और बी वाला अगर 20 घंटा तक चल गया तो कितना पानी भर देगा, तो 20 गुना यहाँ से क्या कर देंगे 40 कर देंगे, यानी 4 दूना 800 लीटर पानी। और जब बी वाला 20 घंटा चलेगा तो पूरा टैंकी ही तो फुल हो जाएगा, यानी कि उस टैंकी में टोटल पानी कितना है, तो 800 लीटर पानी है। 800 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही कुछ होगा। 2 टैप है ए और बी, ए वाला 15 घंटा और बी वाला 20 घंटे में टैंकी को फुल करता है। सी के लिए यहाँ पे दे रखा है कि सी 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है। कितने घंटे में सी भरता है वो कुछ नहीं दे रखा है। तीनों को यहाँ पे साथ में स्टार्ट करा जा रहा है, तो टैंकी 5 घंटे में फुल हो जा रहा है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक बताना है। चलिए ए वाला कितने घंटे में भर रहा है, तो ए वाला 15 घंटे समय ले रहा है। बी वाला कितने घंटे में भरता है, तो 20 घंटा में भरता है। और जब तीनों साथ में चलता है ना, ए प्लस बी प्लस सी, तब कितना समय लगता है, तो तब 5 घंटा ही समय लगता है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सबका, तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। यानी कि कुल पानी कितना यूनिट है, तो 60 यूनिट पानी कुल है उस टैंकी में। चलिए ठीक है, अब 1 घंटे का वर्क देख लेते हैं तीनों का, कि तीनों 1 घंटे में कितना काम करता है। तो अगर ए के लिए देखें तो ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 यूनिट पानी 1 घंटे में भरेगा। बी का देखेंगे तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 किया 60, यानी ये 3 यूनिट भरेगा। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर देखेंगे तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 12 पंचे 7, 12 में कट जाएगा, यानी कि ये 12 यूनिट पानी भरेगा तीनों मिल के। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों साथ में चलता है तो 1 घंटे में कितना कर रहा है, तो 12 यूनिट भर रहा है। ए जब अकेले चलेगा तो 4 यूनिट भरेगा, वही बी जब अकेले चलेगा तो ये 3 यूनिट भरेगा। ठीक है, तो यहाँ से सी जब अकेले चलेगा तो वो कितना भरेगा, तीनों जब साथ में चलता है तो 12 भरता है, माइनस ए और बी, ए का 4 दे रखा है, बी का 3 दे रखा है, तो 4 3 7 माइनस कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सी का 5 यूनिट आ गया। यानी कि सी जब अकेले चलता है तो वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है। ठीक है, सी को अगर वो टैंकी फुल करना हुआ तो कितना समय लगेगा, तो टोटल 60 यूनिट पानी है ना, टोटल 60 यूनिट पानी है। 1 घंटे में 5 यूनिट भर देता है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि सी जब अकेले चलेगा ना तो इनको 12 घंटा समय लग जाएगा उस टैंकी को फुल करने में। यहाँ पे दे रखा था कि सी वाला 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है। क्या दे रखा है, सी वाला 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है। 1 घंटे में सी वाला कितना भरता है, 50 लीटर। अगर सी वाला को टैंकी फुल करना है तो 12 घंटा समय लगेगा, 12 घंटे के बाद टैंकी फुल हो जाएगा। 1 घंटे में 50 लीटर भर रहा है, यानी अगर 12 घंटा चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 50 कर देंगे यहाँ से, 12 गुना 50, तो 12 पंचे 60, यानी कि 600 लीटर में वो टैंकी फुल हो जाएगा। 600 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, यहाँ पे एल होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में यही निकालना था। और यहाँ पे इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया, इतना उम्मीद नहीं था कि लंबा जाएगा, लेकिन हो चुका है लंबा काफ़ी। चलिए फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, धन्यवाद।